आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं माई लिविंग वर्ल्ड, जो कि डीएवी स्कूल की 4th क्लास की साइंस की बुक है। उसका फर्स्ट चैप्टर माई बॉडी। देखिए, हम इसमें लाइन टू लाइन जो है नहीं पढ़ेंगे, हम आपको ओवरव्यू देंगे और आपको इससे आपके बेसिक क्लियर हो जाएंगे। आप जो है 12th क्लास तक आगे तक इसको बिल्कुल नहीं भूलेंगे कि हमने क्या पढ़ा था, और ये आपकी हेल्प करता है। कोई भी साइंस की बुक होती है वो एक दूसरे से रिलेटेड होती है। आप जैसे इसके स्टार्टिंग में भी देखेंगे, इन अवर प्रीवियस क्लास हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी, हमेशा आपको हर क्लास में वो चीजें मिलेंगी। तो इसलिए किसी भी चीज को आपको पढ़ना है तो उसको इतना थोरोली पढ़ना है कि भाई वो आपके दिमाग में बैठ जाए कि हाँ, ये सिस्टम है हमारी बॉडी में और ये जो है फंक्शंस होते हैं इसके। तो इस तरह से आप पढ़ेंगे तो आपको 9th 10th में भी जो आपकी साइंस आएगी, कभी आप उसका बेसिक भूलेंगे नहीं। अदरवाइज आपको एक क्लास की अगर आपने स्किप कर दी, आप सिर्फ जो है बुक रीडिंग करके चले गए हैं, तो आपके वो बेसिक क्लियर नहीं हुए हैं। फिर आपको नेक्स्ट ईयर जो है दिक्कत आने वाली है कि उसमें, क्योंकि ये नहीं लिखा होगा कि इसमें ये चीजें होती हैं, वो कहेंगे आपने प्रीवियस क्लास में इसके बारे में पढ़ लिया है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो आपके आते हैं एक्सटर्नल ऑर्गन, जैसे कि आपको नेम ही बता रहा है, एक्सटर्नल ऑर्गन कौन से होते हैं जो कि हम बाहर से देख सकते हैं। जैसे कि आपको दवाई दी जाती है मान लीजिए, और कही जाती है कि फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, मतलब कि आप उसे सिर्फ अपनी स्किन पे लगा सकते हैं, एक्सटर्नली लगा सकते हैं। अपने हेयर पे कोई ऑयल लगाना है, एक्सटर्नली लगाना है। तो आपको एक्सटर्नल का मतलब है जो बाहर से हमें दिखाई देती हैं वो चीजें होती हैं हमारे एक्सटर्नल पार्ट, जैसे कि हमारी आईज हैं, नोज है, ईयर्स हैं, हैंड्स हैं, लेग्स हैं, ये सारे हमारे एक्सटर्नल पार्ट हैं। अब कौन सा है आपके इंटरनल ऑर्गन्स, कौन से हैं? एक्सटर्नल ऑर्गन आपने देख लिए। इंटरनल ऑर्गन्स आपके कौन से होते हैं? जो कि आपके शरीर के अंदर हैं, जो कि हम बाहर से नहीं देख सकते हैं, तो उन्हें कहा जाता है इंटरनल ऑर्गन, जो कि आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है लेकिन हम बाहर से उन्हें देख नहीं पाते हैं। जैसे कि ये सारे आपके इंटरनल ऑर्गन है, जैसे स्टमक हो गया, लीवर हो गया, पेनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ईसोफेगस, ये सारे आपके इंटरनल ऑर्गन है। हर ऑर्गन का कुछ ना कुछ फंक्शन होता है, ये हम सबको पता है। जैसे एक मशीन वर्क करती है, जैसे आपकी वॉशिंग मशीन है, आपकी मिक्सर ग्राइंडर है, उस मशीन में कितने सारे पार्ट्स होते हैं, वो सारे पार्ट्स जब ठीक तरह से वर्क कर रहे हैं तभी वो आपकी मिक्सी ठीक तरह से चल रही है। तो इसी तरह से हमारी बॉडी होती है। हमारी बॉडी के अंदर भी एक मशीनरी है और सबका काम अलग अलग है। कोई एंजाइम रिलीज करती है, कोई फूड को डाइजेस्ट करती है, कोई फूड को जो है आपके ब्लड तक पहुंचाती है, ब्लड जो है रेगुलेट करता है, हार्ट जो है ब्लड पंप करता है। तो ये सब कुछ चीजें जो है आपकी बॉडी में, हर जो ऑर्गन है आपका, उसका एक अलग अलग फंक्शन है। हर ऑर्गन जो है आपके लिए जरूरी है। तो अब हम पढ़ते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। ये सब मैंने आपको बता दिया कि हमारी बॉडी जो है एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। मैं आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में और ऐसे समझाऊंगी कि आप इस चीज को कभी भूलेंगे नहीं। हमारी बॉडी एक मशीनरी की तरह वर्क करती है और इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स होते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। आपके सिस्टम बहुत टाइप के होते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, सांस कैसे लेते हैं, कैसे छोड़ते हैं, लंग्स क्या काम करते हैं। आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, मतलब कि जब आपका जो सिक्रीट हो गया होता है, जो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया होता है, उसके बाद जो सिक्रीशन के लिए आपका मटेरियल बचता है, वो सिक्रीट कैसे होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं उसे। तो आज हम पढ़ रहे हैं इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम किस किस पार्ट से मिलकर बना होता है? सबसे पहले देखिए माउथ, देन आपका ईसोफेगस, जिसे कि हम फूड पाइप भी बोलते हैं, स्टमक, देन उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड रेक्टम एंड एनस। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं। कौन कौन से ऑर्गन मतलब उसमें वर्क करते हैं, वो है ये ऑर्गन्स। देन डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है? हमारा फूड जो हम खाते हैं, वो हमारा फूड कैसे एब्जॉर्ब होता है हमारी बॉडी में, उसके क्या फंक्शन होते हैं, क्यों हमारे पेरेंट्स और डॉक्टर बोलते हैं कि आप हेल्दी खाना खाइए, जंक फूड मत खाइए। बिकॉज जो हेल्दी खाना होता है वो क्या होता है, वो इजीली डाइजेस्ट होता है आपकी बॉडी में। हमारी मशीनरी को उसके लिए ज्यादा काम नहीं करना पड़ता। लेकिन जो आपका बाहर का जंक फूड होता है वो हमारी बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब नहीं होता, उसका ब्रेकडाउन इजीली नहीं होता। हमारी मशीनरी को उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना होता है और इसी कारण से जो है फिर हमें डेफिशिएंसीज होनी स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि हमारी मशीनरी वर्क जब ही करेगी जब हम उसे प्रॉपर। अब आप देखिए, फॉर एग्जांपल बच्चों, आप अपनी गाड़ी के जो है, गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं, उसकी क्लीनिंग करवाते हैं, उस मशीनरी को आप अच्छी तरह से जो है सर्विस करवाते हैं उसकी, जब भी तो वो अच्छी तरह से चल पाती है, नहीं तो वो लाइफ लॉन्ग तो नहीं चल पाएगी। तो इसी तरह से हमारी बॉडी है। हमारी बॉडी की अब कोई बाहर से तो आएगा नहीं सफाई करने के लिए। हमारी बॉडी की सफाई यही है, जब हम हेल्दी फूड खाएंगे, अच्छा फूड खाएंगे, तो हमारी बॉडी जो है अच्छी तरह से वर्क करेगी और हम जो है उसमें हेल्दी रहेंगे, तो वो हमारे लिए ही बेनिफिशियल है। देन उसके बाद डाइजेशन होता क्या है? डाइजेशन का मतलब होता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स मटेरियल
को जब ब्रेक डाउन कर देते हैं सिंपलर फॉर्म में, मान लीजिए आपके पास कोई भी जो है हार्ड चीज है, आप उसको जब तक अच्छी तरह से ब्रेक नहीं करेंगे तब तक आप कैसे देख पाएंगे कि उसके अंदर क्या है। तो उसी तरह से जब तक डाइजेशन जब तक कंप्लीट नहीं होएगा, जब तक कि आपका जो फूड आपने लिया है, जब तक वो स्मॉलर पार्ट्स में हम डिसॉल्व करेंगे और उसमें जो है एंजाइम्स मिलते हैं, फिर उसके बाद वो हमारी जो है ब्लड में जाके एब्जॉर्ब होता है, फंक्शनिंग करता है। ऐसा तो नहीं है आपने रोटी खाई तो रोटी सीधा का सीधा ब्लड में चली गई, नहीं, उसको जो है कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाना पड़ेगा ताकि वो हमारे अंदर अच्छी तरह से एब्सॉर्ब हो सके। तो इसमें इजीली सबसे इंपॉर्टेंट जो डाइजेशन का पार्ट होता है वो होते हैं आपके, देखिए माउथ। सबसे पहले देखिए माउथ में क्या है, आपने फूड लिया यहां पर, आपको इससे अगला टॉपिक जो टीथ है वो टीथ में बाद में कराती हूं, पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा पढ़ लेते हैं। माउथ जो है, माउथ से आप क्या करेंगे, माउथ से आप खाना अंदर लेते हैं। माउथ में क्या होता है आपके, ये देखिए आपकी टंग दिखाई जाएगी पहले। इस टंग में क्या होता है, टंग में आपके 4 जो है डिफरेंट टाइप के जो है सेंसिटिव पार्ट्स होते हैं। सबसे पीछे वाला जो पार्ट होता है वो आपके बिटर पार्ट बोला जाता है। मींस कि ये जो है ये आपका बिटर टेस्ट जो है उसका सेंसिटिव है। जो बिटर टेस्ट वाली चीजें आप खाएंगे तो सबसे पहले आपको यहां पर पता लगेगी वो। सोर एंड सॉल्टी जो होता है आपका ये साइड वाला पूरा पार्ट, ये जो साइड वाला यहां पे है और ये साइड वाला जो यहां पर है, ये जो है सॉल्ट एंड सॉल्टी के लिए सेंसिटिव होता है। और जो सबसे आगे वाला पार्ट होता है वो आपका स्वीट टेस्ट के लिए सेंसिटिव होता है। आपने कई बार देखा होगा हमारा जो माउथ होता है, माउथ सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ करता क्या है। माउथ में सेलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, ये आपने पढ़ लिया होगा बच्चों, अब तक आप 4th क्लास में आ गए हैं। सेलाइवरी ग्लैंड्स मतलब कि जो सेलाइवा सिक्रीट करती हैं। आपको सुबह सुबह मॉर्निंग में आपकी मदर सबसे पहले पानी देती होंगी और ये कहती होंगी ना कि उस पानी को पी जाओ। मतलब जो सलाइवा हमारे माउथ में बना हुआ होता है वो हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, मींस अमृत होता है, वो बहुत जरूरी है। और वो जो है वो आपके क्या करता है, कॉम्प्लेक्स स्टार्च को सिंपलर शुगर में कन्वर्ट करता है। अब इससे आप कंफ्यूज मत होइए, और सिर्फ इतना ही नहीं पढ़ना आपको बुक में से कि वो आपका क्या करता है कि आपकी जो है कि आपको लिखा हुआ है सलाइवा कन्वर्ट्स इनसोल्यूबल स्टार्च इनटू सोल्यूबल शुगर और आपको समझ कुछ नहीं आया। मैं इसको अच्छी तरह से आपको बताती हूँ कि क्या चीज होती है, आप इस चीज को फिर भूलेंगे नहीं। ये देखिए सलाइवा जो होता है, जो हमारी माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, सलाइवा उससे सिक्रीट होता है, वो एक एंजाइम रिलीज करते हैं जिसे अमाइलेज बोलते हैं। और ये एंजाइम गजब का एंजाइम होता है। ये किस चीज में हेल्प करता है, ये आपके कॉम्प्लेक्स स्टार्च को, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट आप खा रहे हैं, जैसे कि रोटी खा रहे हैं आप, राइस खा रहे हैं, जो भी आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं वो आपका जो है सिंपलर शुगर में कन्वर्ट कर देता है। अब बच्चों इसको करना क्यों जरूरी होता है, ये देखिए। आप ये भी सोच सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट डायरेक्ट अगर स्टमक में चला जाता है तो क्या दिक्कत है उसमें, कि भाई इसका क्या फायदा होता है। इसका फायदा ये होता है कि स्टमक में जो एंजाइम, ऐसा कोई एंजाइम नहीं होता कि वो आपकी इस कार्बोहाइड्रेट को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। तो अगर ये माउथ में ही हो जाता है तो इसकी एब्जॉर्प्शन जो है फिर जाके आपकी स्टमक में इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी जो होती है वो सिंपलर शुगर को इजीली एब्जॉर्ब कर पाती है। जैसे कि ग्लूकोज होगी आपकी, ठीक है, उसको इजीली एब्जॉर्ब कर पाती है। तो बॉडी में इसकी एब्जॉर्प्शन हो, इसीलिए इसको यहाँ ब्रेक डाउन कर दिया जाता है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि भाई जो कॉम्प्लेक्स स्टार्च होते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट जो भी हम ले रहे हैं, वो हमारे स्टमक में जाके पड़े रहेंगे, एब्जॉर्ब नहीं होंगे। तो इसलिए उसका काम आपके माउथ में ही हो जाता है कि सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा सिक्रीट होता है, उसमें अमाइलेज एंजाइम होता है, वो आपके स्टार्च को या कोई भी कॉम्प्लेक्स फूड जो आप खा रहे हैं उसको क्या है कन्वर्ट कर देता है सिंपलर शुगर में, और फिर उसको जो है नीचे स्टमक में भेजता है कि भाई अब इसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी तरह से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये आपको समझ आ गया, ये एंजाइम जो है आपके सलाइवा में प्रेजेंट होता है। तो इसके कारण बोलते हैं इसे कॉम्प्लेक्स स्टार्च से आपके सिंपलर शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसी तरह से मैं आपको बारीक बारीक चीजें बताऊंगी, आपके मन में कोई क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए कि भाई इसका मतलब क्या होता है। तो अब आपको ये समझ आ गया, क्योंकि स्टमक में ऐसा कोई एंजाइम नहीं होता, फूड पाइप में आपका कोई ऐसा एंजाइम नहीं होता कि वो इसको ऐसे कन्वर्ट कर सके, इसकी इजीली एब्जॉर्प्शन हो जाए बॉडी में, इसलिए इसको जो है सलाइवा अमाइलेज एंजाइम से ब्रेक डाउन कर देते हैं। आपको सब कहते हैं कि आप अपना फूड चबा चबा के खाइए, चबा चबा के खाइए अच्छी तरह से, सीधा जो है नीचे मत ले जाइए। किस लिए कहा जाता है, क्योंकि जितना आप बाइट करेंगे अपने टीथ से, अपने माउथ में जितनी देर तक आप फूड को रखेंगे, उतना ही जो है वो एंजाइम रिलीज होकर आपके स्टार्च को जो है सिंपलर शुगर में कन्वर्ट करेगा। आपने एक चीज नोट की होगी बच्चों, जैसे ही आप रोटी खाते हैं, अगर वो आपके माउथ में बहुत देर तक रहती है, कई देर तक आपके माउथ में आप चबाते रहते हैं, या आप कई बच्चों को आदत होती है एक जगह रखने की, तो उसका टेस्ट ना स्वीट आने लग जाता है। चाहे वो नमक की रोटी है तो उसका टेस्ट धीरे धीरे स्वीट किस लिए आने लग जाता है, क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट से आपके सिंपलर शुगर में चेंज हो गई है, इसलिए उसमें शुगरी टेस्ट आपको महसूस होने लग जाता है। देन उसके बाद आता है आपका स्टमक।
अब क्या किया, सलाइवा ने हमारे फूड को जो है सोल्यूबल शुगर में कन्वर्ट कर दिया। देन उसके बाद स्टमक में कैसे जाएगा फूड, स्टमक में कौन लेके जाएगा आपके फूड को, फूड पाइप की हेल्प से स्टमक में जाएगा। ये देखिए ईसोफेगस क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन होती है, ऐसे ऐसे खुलता है बंद होता है, खुलता है बंद होता है, जिससे कि क्या है फूड नीचे जाता रहता है। कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू, उस मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू फूड जो है वो धीरे 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 नीचे जाकर और आपके स्टमक में आ जाता है। अब स्टमक में फूड का क्या होता है, ये देखिए, फ्रॉम द माउथ फूड गोज इनटू द फूड पाइप एंड एंटर्स द स्टमक। The stomach is a muscular bag-like organ in which food can be stored for a few hours. फ्यू आवर तक फूड जो है वो आपके स्टमक में ही रहता है। और इस टाइम में क्या होता है, स्टमक में डाइजेस्टिव इंजाइम्स जूसेस होते हैं। डाइजेस्टिव जूसेस की हेल्प से जो आपका खाना वहां तक पहुंचा है वो क्या करते हैं, पार्शियली वहीं पे डाइजेस्ट हो जाता है। और जब वो फूड के साथ मिक्स होते हैं डाइजेस्टिव जूसेस, तो वो आपके फूड को जो है डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो आपका फूड पार्शियली तो यहीं डाइजेस्ट हो गया, कंप्लीटली डाइजेस्ट अभी नहीं हुआ है, आपका फूड का डाइजेशन स्टार्ट हो गया है स्टमक में। अब आ गया है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, आपका नाम से स्मॉल है लेकिन वो लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ा होता है। ठीक है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन ये पिंक वाला है बच्चों, और लार्ज इंटेस्टाइन ये आपका जो ब्राउन कलर का दिख रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन लीवर और पेनक्रियाज जो हैं वो कई सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं वो रिलीज करती हैं, जूसेस रिलीज करती हैं, जिससे कि फूड की कंप्लीट एब्जॉर्प्शन जो है वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। ये आपके बुक में नहीं लिखा हुआ है कि एब्जॉर्प्शन आपकी दो जगह, आपके जो है ब्रेकडाउन फूड का एक तो माउथ में होता है और एक स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। एब्जॉर्प्शन आपकी स्टमक में होती है एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, जो कि आपके फूड की डाइजेशन कंप्लीट कर देती हैं। और फिर जो डाइजेस्टिव फूड होता है वो आपका ब्लड में चला जाता है और ब्लड फिर उसे पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। इसीलिए आपको कहा जाता है हेल्दी फूड खाएंगे तो आपकी पूरी बॉडी में हेल्दीपन रहेगा, और अगर आप जंक फूड खाएंगे तो वो डाइजेस्ट मुश्किल से होगा, आपका पेट खराब होगा। तो इसलिए कई सारी डिजीज को इनविटेशन देता है। तो ये आपका रीजन है। अब आपको ये चीज बिल्कुल अच्छी तरह क्लियर हो गई है। इसमें क्या लिखा हुआ है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, पेनक्रियाज प्रोड्यूस सम मोर डाइजेस्टिव एंजाइम जूसेस। लीवर एंड पेनक्रियाज पोर देयर जूसेस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। लीवर और पेनक्रियाज जो है अपने जूसेस को स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचाती हैं। दीज जूसेस गेट मिक्स्ड विद फूड, जो मैंने आपको अभी बताया कि वो फूड के साथ मिक्स होती हैं और कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाती हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। मतलब डाइजेशन का प्रोसेस आपका यहीं खत्म हो जाता है। लेकिन इसके बाद जो बचा हुआ फूड होता है, पूरा फूड तो आपका डाइजेस्ट नहीं होता है अच्छी तरह से, तो फिर इसलिए वो प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट नहीं होता कि डाइजेशन तो पूरा कंप्लीट हो गया है यहाँ पे, लेकिन जो फूड आपका बच गया है, मतलब जो कि आपकी ब्लड में एब्जॉर्ब होने लायक नहीं है, जो कि बॉडी कह रही है कि इसको एक्सक्रीट कर दो, निकाल दो बाहर, ये अब कोई यूज का नहीं है। क्योंकि जितने भी डाइजेस्टिव जूसेस मिलके आपके फूड से जितनी आपकी प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने थे वो एब्जॉर्ब करके और उसे क्या करते हैं, वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब द डाइजेस्टिव फूड एंड ब्लड कैरीज द डाइजेस्टिव फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी तक ले गया है। तो अब क्या आया है, लार्ज इंटेस्टाइन, जिसमें कि एक्सक्रीटरी मतलब अनडाइजेस्टेड फूड आएगा। तो आपको ये नहीं है कि डाइजेस्टिव सिस्टम यहां पे खत्म हो गया, नहीं, डाइजेशन जो है वो लास्ट आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, उसके बाद आपका अनडाइजेस्टेड फूड की बात आती है। लेकिन ये पार्ट है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का, नॉट डाइजेशन का, डाइजेस्टिव सिस्टम का ये पार्ट है। लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है अनडाइजेस्टेड फूड को क्या करता है, लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है, और जो वॉल्स होती हैं लार्ज इंटेस्टाइन की वो वाटर को एब्जॉर्ब करके और फिर उसे जो है ब्लड में पास कर देती हैं। अनडाइजेस्टेड सेमी सॉलिड वेस्ट जो है वो रेक्टम में कलेक्ट हो जाता है और एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। लेंथ जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की वो 7 मीटर होती है और लार्ज इंटेस्टाइन की सिर्फ 1.5 मीटर होती है। तो नाम पे ना जाइए कि स्मॉल का मतलब स्मॉल छोटा है, नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन 7 मीटर का होता है और लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो 1.5 मीटर का होता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके जो मैच दी फॉलोइंग में या ट्रू फॉल्स में आ सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट 4th क्लास में डीएवी के पेपर आपकी बुक से नहीं आते हैं। टीचर जो है थोड़ा सा अलग, तो डू यू नो आपके लिए बहुत कंपलसरी है। इसमें डू यू नो में आपके एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है, वो लीवर होती है, लार्जेस्ट ग्लैंड। और लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या साइज होता है ये आपको इसमें पता लगेगा। ये आपका खत्म हो गया है यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम। देन उसके बाद इसमें बता रखा है कि व्हाइल ईटिंग, जब हम खाना खाते हैं, इट इज वेरी एसेंशियल टू सी व्हाट शुड बी ईटन, हाउ इट शुड बी ईटन, कि हम क्या खा रहे हैं और कैसे खा रहे हैं। वन शुड वॉश हैंड्स बिफोर ईटिंग, देखिए हमें खाने से पहले और खाने के बाद हमेशा हाथ धोने चाहिए। च्यू फूड प्रॉपरली बिफोर स्वेलोइंग, जब तक आप उसे ईसोफेगस फूड पाइप में नहीं डालते हैं बच्चों, उससे पहले आपको अपना फूड अच्छी तरह से च्यू करना चाहिए, क्योंकि जितना सलाइवा उसमें मिक्स होगा उतना ही जो है वो सिंपलर शुगर में कन्वर्ट होकर हमारे स्टमक में पहुंचेगा। तो हम उतना ही काम स्टमक का, नीचे की मशीनरी का वो कम कर देंगे, क्योंकि हम यहाँ पे चबा लेंगे तो वो फूड जो है उतना ही चूई, उतना ही सॉफ्ट बन के नीचे जाएगा।
नॉट स्पीक वाइल च्यूइंग फूड, जब हम खाना खाते हैं तो हमें बोलना नहीं चाहिए। किस लिए नहीं बोलना चाहिए, आपको हर चीज का साइंटिफिक रीजन पता होना चाहिए किस लिए नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि कई बार बोलते हुए हमारे यहाँ पे 2 पाइप होती हैं। आपको ये बात पता होनी चाहिए, माउथ के जहां पर आपका ये फूड पाइप है, ईसोफेगस है, वहां पर हमारी 2 पाइप होती है। एक फूड पाइप होती है और दूसरी जो ये यहाँ पे नीचे नहीं दिखा रखी है, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी पार्ट का रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। तो ये जो दूसरी पाइप है ये आपकी होती है विंड पाइप। तो इसलिए जब हम यहाँ पर बोलते हैं खाना खाते हुए तो कई बार फूड जो है वो फूड पाइप में जाने की बजाय विंड पाइप में चला जाता है, और विंड पाइप उसे एक्सेप्ट नहीं करती है और आपको खांसी आती है और आप जो है डिस्टर्ब होने लगते हैं। तो आप कई बार कहते नहीं कि खाना फंस गया है इसके, पानी दो इसे, तो वो यही होता है कि हमारे जो है फूड पाइप के अंदर खाना ना जाके विंड पाइप में कुछ पार्टिकल्स चले जाते हैं और वो खांसी के थ्रू बाहर निकलते हैं। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी खाते टाइम बोलना नहीं चाहिए। ईट ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एवरी डे, जितनी आप ग्रीन वेजिटेबल फ्रूट्स खाएंगे, देखिए बच्चों जितना आप जूस पी लेंगे, फ्रूट खाते हैं तो फ्रूट में क्या होता है, फ्रूट जूस होता है। फ्रूट को इतना सॉलिड पार्ट तो नहीं होता है कि वो नीचे जाके और मशीनरी को उस पर बहुत काम करना पड़े। जितनी आप फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स खाएंगे, फ्रूट्स खाएंगे, उतना ही आपका सिस्टम जो है हेल्दी रहेगा। ईट अ बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट आपको खानी चाहिए। बैलेंस डाइट में अभी आपको फूड वाले चैप्टर में पढ़ाने वाली हूं कि क्या होती है। बैलेंस डाइट का मतलब होता है जब आप सही मात्रा में विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट सब ले रहे हैं, उसे कहते हैं बैलेंस डाइट। टेक फूड एट फिक्स्ड इंटरवल्स, आपका फूड जो है फिक्स्ड इंटरवल्स पे होना चाहिए कि आपने टाइम बना रखा है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, उसके बीच में स्नैक्स हो गए, तो वो आपका फिक्स्ड इंटरवल्स पे होना चाहिए। ये नहीं कि सारे दिन आप खा रहे हैं तो आपकी मशीनरी को बिल्कुल भी जो है काम करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। ड्रिंक अबाउट 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे, आपको दिन में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए, क्योंकि पानी जब तक नहीं पिएंगे आप तो हमारा जो फूड है सूखा सूखा फूड रहेगा। आप पानी पिएंगे तो उसको हेल्प मिलेगी, डाइजेशन में हेल्प मिलेगी, तो ये बहुत जरूरी है। डू यू नो में लिखा है कुकिंग मेक्स फूड सॉफ्ट, टेस्टी एंड डाइजेस्टेबल, इट किल्स जर्म्स दैट मे प्रेजेंट इन द फूड। देखिए फ्रूट्स जो होते हैं उन्हें आप कच्चा बहुत आराम से खा सकते हैं, लेकिन वेजिटेबल्स जो होती हैं और जो अलग तरह के अनाज होते हैं उन्हें आप कुक करके ही खाएंगे तो एक तो वो सॉफ्ट बनेगा, टेस्टी बनेगा और इजीली डाइजेस्ट होगा। और जो उसके अंदर जर्म्स प्रेजेंट होते हैं वो डाइजेशन, कुकिंग जब हम करते हैं गैस पे तो वो जर्म्स जो है वो किल हो जाते हैं। ये सारा आपका था। देन उसके बाद है इंपॉर्टेंस क्या होती है ईटिंग फ्रेश एंड क्लीन फूड। अब आपको पता लगेगा बच्चों जैसे कि जंक क्यों नहीं खाना चाहिए और क्या इंपॉर्टेंस होती है आपको फ्रेश एंड क्लीन फूड खाने की। वी ईट रॉ एज वेल एज कुक्ड फूड, हम रॉ भी खाते हैं, कुक्ड फूड भी खाते हैं। लेट अस सी हाउ कुक्ड एज वेल एज अनकुक्ड फूड कैन बिकम द सोर्स ऑफ मेनी इन्फेक्शन। अगर हम अनवॉश्ड फ्रूट्स खाएंगे, फ्रूट्स जो होते हैं वो हम कच्चे खाते हैं, अनवॉश्ड फ्रूट या वेजिटेबल हम खाएंगे तो उनमें बहुत तरह के जर्म्स होते हैं जो कि डिजीज को इन्विटेशन देते हैं, जैसे कि डायरिया है, वॉमिटिंग है और अदर स्टमक एलिमेंट्स हैं, मतलब कि आपको जो है इलनेस, आपको स्टमक की अलग अलग बीमारियां हो सकती हैं। अनवॉश्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो हैं ऑल्सो कैरी एग्स ऑफ वर्म्स। अब वर्म्स जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो आप उनके जो एग्स होते हैं वो इजीली विजिबल नहीं होते कि आप कहेंगे नहीं हमने तो फ्रूट देखा था और भाई वो मैं तो बाहर था, मेरे पास धोने का कोई सोर्स नहीं था तो मैंने ऐसे ही खा लिया। आपको जो है आपकी नेकेड आई से कभी भी वर्म्स नहीं दिखेंगे और उनके एग्स तो बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे, वो आपको माइक्रोस्कोप के थ्रू दिख सकते हैं। तो वो चीज एक रीजन होता है कि वो जो है उनके एग्स कैरी करते हैं, जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल होते हैं जो अनवॉश्ड होते हैं, तो वो एग्स इतने स्मॉल होते हैं वो नेक्ड आई से नहीं दिखते। ये वही चीज लिख रखी है जो मैंने आपको बताई है। व्हेन दीज एग्स रीच द स्टमक, जब वो स्टमक में जाते हैं तो वहां पर जो है वो हैच हो जाते हैं और वर्म्स जो है पैदा हो जाते हैं वहां से। जैसे ही वो एग फूटेंगे तो उनके अंदर है तो वर्म्स ही, तो वर्म्स वहां पे जो है पैदा हो जाते हैं और वर्म्स जो है वो स्टमक में रहने लग जाते हैं, इंटेस्टाइन में, और आपके फूड को कंज्यूम करने लग जाते हैं। कई बार कहते नहीं है कि आपके पेट में कीड़े हैं, आपको उनकी दवाई दी जाती है, तो वो यही होता है बच्चों कि आपको कोई भी अनवॉश चीज नहीं खानी, अच्छी तरह से उसे थोरोली वॉश करना है, फिर उसके बाद उसका इंटेक करना है। तो पीपल हैविंग वॉर्म्स जनरली लुक वीक, पेल एंड अनहेल्दी। पीपल जिनके वॉर्म्स होते हैं वो वीक दिखते हैं, उनकी स्किन जो है पेल हो जाती है, मतलब येलोइश व्हाइट स्किन हो जाती है और अनहेल्दी हो जाते हैं। Peeled and cut fruits and vegetables which are exposed to flies and dust can transfer germs into body and thus can cause many diseases like jaundice and cholera। देखिए जो आपके पील्ड फ्रूट्स होते हैं, मान लीजिए आपने धो भी लिया लेकिन आपने काट के वो रख दिए हैं खुले में, बिना ढके उन्हें रख दिया है, और आप जो है अपना कुछ काम करने लगे हैं या आप बाहर मार्केट में जाके फ्रूट चाट खा रहे हैं और वो ओपन है और उसमें फ्लाइज बैठ रही हैं, तो फ्लाइज के भी देखिए उसमें एग्स हो सकते हैं, उसमें कई तरह की जो है बीमारियां आपके बॉडी में हो सकती हैं, जैसे कि जॉन्डिस हो गया, कोलेरा हो गया। तो इसलिए आपको कटिंग करे हुए फ्रूट्स या तो एज इट इज खा लेने चाहिए, या फिर आप खुद जो है मान लीजिए बाहर आपको खाना है तो आप उसका एक अल्टरनेटिव रख सकते हैं, आप अपने पास रखिए फ्रूट और खुद जो है उसे फ्रेश पील करके और फिर खाइए। कुक्ड फूड
व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड और अनरेफ्रिजरेटेड फॉर लॉन्ग एंड कैन ऑल्सो कोज। देखिए, जो कुक्ड फूड होता है, हमारा पका हुआ फूड होता है, हर किसी चीज का कुछ टाइम होता है कि आप इसको 2 घंटे तक खा सकते हैं, तब तक ये फ्रेश रहेगा। आप इसको 4 घंटे तक खा सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपने कुक्ड फूड तो कर लिया और आपने उसे बाहर ही छोड़ दिया, अनकवर्ड छोड़ दिया और अनरेफ्रिजरेटेड मतलब फ्रिज में भी नहीं रखा और उसे ढका भी नहीं है, तो उसमें क्या होगा, वो फूड जो है उसके अंदर क्या है, बैक्टीरिया पनपने लग जाते हैं। तो उसमें हमें दिखाई नहीं देंगे वो, बैक्टीरिया पनपने लग जाएंगे और हम उसका फिर इनटेक करते हैं आफ्टर सो लॉन्ग, तो वो क्या होता है, हमारी बॉडी में जाके हमें वॉमिटिंग होने लग जाती है, हमें लूज मोशंस हो जाते हैं। तो वो एक साइन होता है फूड पॉइजनिंग का। तो इसलिए हमें कभी भी ऐसे फूड नहीं खाने चाहिए। अब आपको सिंपल भाषा में बताती हूँ। डाइजेशन के 4 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इंजेशन। इंजेशन का मतलब जब हम माउथ से इनटेक कर रहे हैं अपने फूड का, फिर वहां एंजाइम उसमें मिल रहे हैं और जो है कार्बोहाइड्रेट को आपके सिंपलर शुगर में कन्वर्ट कर रहे हैं। देन उसके बाद सेकंड पार्ट आता है डाइजेशन, जो कि आपके स्टमक में होता है। जब फूड आपके स्टमक में आ जाता है तो वहां पे डाइजेस्टिव जूसेस मिलते हैं उससे, और जो फूड आपका एब्जॉर्ब होना वहां पर स्टार्ट हो जाता है। फिर आती है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका जितना भी जूसेस होते हैं, जो कि लीवर, पेनक्रियाज से आपको, स्मॉल इंटेस्टाइन से आपके जूसेस फूड में जाते हैं और उनको अच्छा पार्ट जो होता है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो फिर आपके नेक्स्ट प्रोसेस में आ जाता है, जिसमें कि होता है सिक्रीशन। सिक्रीशन में यानी कि आपका अनडाइजेस्टिव फूड जो है, जो कि आपकी बॉडी को नहीं चाहिए, वो आपका एक्सक्रीट हो जाता है एनस के थ्रू। तो ये आपके 4 पार्ट हैं डाइजेशन के: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। एब्जॉर्ब आपके ब्लड में हो गया तो उसके बाद जो है आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी अगर आप हेल्दी फूड खाते हैं तो। देन उसके बाद अब जो बीच में हमने पार्ट छोड़ दिया था वो है हमारा टीथ। टीथ जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर टीथ नहीं होंगे तो हम फूड को कट कैसे करेंगे, बाइट कैसे करेंगे और उसे च्यू कैसे करेंगे। तो इसलिए टीथ आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। टीथ जो है वो आपको क्या करता है, एक तो आपके फेस को शेप देता है। आपने कईयों का देखा होगा, जो बुजुर्ग होते हैं उनके मान लीजिए कोई टीथ नहीं है तो उनका फेस का शेप नहीं आ पाता है, बिल्कुल पिचक जाता है शेप। और आपका फूड हेल्प करता है आपको आसानी से बोलने में। अगर किसी के टीथ नहीं होते हैं तो उसकी टंग जो होती है वो उन्हीं स्पेस पे जाती है, वो अच्छी तरह से बोल नहीं पाते हैं, स्पीच उनकी क्लियर नहीं होती है। तो टीथ आपकी कई चीजों में हेल्प करती हैं, आपके फेस को शेप देने में, आपको आपकी स्पीच को क्लियर करने में, आपको फूड को च्यू करने में। तो टीथ इसलिए हमारा बड़ा एसेंशियल पार्ट है। 2 सेट्स ऑफ टीथ होते हैं। फर्स्ट है आपका मिल्क टीथ और सेकेंड है आपका परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ जो होता है, जैसे आपने देखा होगा न्यूबॉर्न बेबी जो होता है उसके माउथ में कोई टीथ नहीं होता है, लेकिन 3 इयर्स तक आते आते उसके 20 टीथ आ जाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं टेम्परेरी टीथ, मिल्क टीथ होते हैं ये। और बच्चों, आपको टीथ की जो है केयर करनी वो बचपन से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए। आफ्टर 2 इयर्स आपके ब्रश आते हैं, जो कि मदर्स को पता होगा, ये टीथ जो है उसी टाइम से क्लीन करने आपको स्टार्ट कर देने चाहिए। बच्चों के एक अलग ब्रश आते हैं छोटे से, जो कि आप फिंगर में डाल के करते हैं, क्योंकि आपके टीथ स्टार्टिंग से हेल्दी रहेंगे तो आपके परमानेंट टीथ भी अच्छे आएंगे। तो मिल्क टीथ जो होते हैं वो आपके 20 होते हैं, 3 इयर्स तक वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। आफ्टर 6 to 11 के बीच में जो टीथ आते हैं आपके, वो होते हैं परमानेंट टीथ। जब मिल्क टीथ आपके टूटने लग जाते हैं, वो ऐसा नहीं है कि आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है, वो अपने आप टूटते हैं और फिर परमानेंट टीथ आ जाते हैं आपके। परमानेंट टीथ जो है आपके वो 32 होते हैं। देन उसके बाद आती है टाइप्स ऑफ टीथ। देखिए बच्चों, आपके जो स्टार्टिंग के टीथ होते हैं, आपने देखा भी होगा, ये जो 4 टीथ हैं स्टार्टिंग के, ये बिल्कुल फ्लैट होते हैं। इनमें कोई भी ऐसी शेप नहीं होती कि आपको ये बहुत पॉइंटेड लगे या आपको जाड़ जैसे लगे, नहीं, ये टीथ होते हैं सिंपल। इन टीथ को बोलते हैं इंसीजर्स। इंसीजर्स ये आप याद रख सकते हैं, सीजर की तरह काम करते हैं, मतलब आपके फूड को काटने का काम करते हैं, कट करते हैं आपके फूड को। आप कोई भी बाइट लेते हैं, सीधा आप कोने में जाके पीछे तो नहीं रख देते हैं कि अपनी जाड़ से काटोगे। आप सबसे स्टार्टिंग में जो काटने का काम करते हैं वो ये 4 इंसीजर्स करते हैं। टोटल 8 होते हैं, 4 ऊपर होते हैं और 4 नीचे होते हैं। इन्हें हम फ्लैट टीथ भी कहते हैं। सेकंड आपके आते हैं पॉइंटेड टीथ। आप देखेंगे कि पॉइंटेड टीथ जो होते हैं आपके, वो ये वाले होते हैं, जो कि फ्लैट टीथ के बिल्कुल पास के टीथ होते हैं। ये देखिए दोनों, सिर्फ ये 4 होते हैं, 2 नीचे और 2 ऊपर होते हैं। ये आपके क्या होते हैं, नुकीले टीथ होते हैं। आप देखेंगे ना, इनमें जो है शार्प होते हैं ये बहुत। आप हाथ लगा के भी देखिए अपने टीथ में, ये शार्प होते हैं, जो आपके 4 टीथ के अगल बगल में होता है। तो इन्हें हम बोलते हैं केनाइंस। केनाइंस होते हैं ये। और केनाइंस क्या काम करते हैं, आपके फूड को टीयर करने का काम करते हैं। यही काम आपका
फ्लैट टीथ भी करते हैं कि आपके बाइट लेते हैं, आप कटिंग करते हैं उसकी, और ये आपके जो है ये भी टीयरिंग का काम करते हैं कि उनको जो है और छोटा बनाने का काम करते हैं। देन आपके प्रीमोलर्स एंड मोलर्स आते हैं जिसे कि हम ब्रॉड एंड ग्रूव्ड टीथ बोलते हैं, जो कि आपके जाड़ जैसे शेप के होते हैं। देखिए स्क्वायर टाइप बने हुए हैं ना, तो मतलब ये डबल टाइप लगा लीजिए। ये आगे वाले तो सिंगल सिंगल टीथ थे और ये जो है ये जाड़ टाइप टीथ है। तो अब इसमें से प्रीमोलर्स कौन से होते हैं? प्रीमोलर्स होते हैं ये वाले जो आपके केनाइंस के जस्ट पीछे होते हैं, प्रीमोलर्स। ये छोटी जाड़ कह सकते हैं आप इन्हें। तो ये जो होते हैं ये 2 इधर 2 इधर, 4 नीचे होते हैं और 4 ऊपर होते हैं। ये तो टोटल 8 होते हैं प्रीमोलर्स। और मोलर्स आपके क्या होते हैं? वो आपके ये पीछे वाली बड़ी वाली जाड़ जो कि प्रीमोलर के बाद आती है। प्री मतलब पहले, ये आप इससे याद रख सकते हैं, प्री मतलब पहले और जो मोलर है वो पीछे। तो अब आपको याद हो गया बच्चा, ये ग्राइंडिंग के काम आते हैं और आपके चूइंग के काम आते हैं। और ये जो होते हैं ये टोटल आपके 6 and 6 12 होते हैं जो आपके मोलर्स टीथ होते हैं। 3 इस साइड 3 इस साइड, 3 ऊपर इधर 3 इधर। तो अब बिल्कुल इजी है। सीजर की तरह जो काटते हैं उन्हें इंसीजर्स बोलते हैं, फ्लैट टीथ बोलते हैं। देन उसके बाद कैनाइंस आते हैं जो कि शार्प होती हैं, पॉइंटेड होती हैं, जो कि आपके फूड को जो है काटने के काम आता है कि शार्प पॉइंटेड होते हैं तो वो टीयर कर देते हैं, फूड को काट देते हैं। देन उसके बाद प्री मोलर मतलब मोलर से पहले, प्री मोलर मतलब यहाँ पे 4 नीचे और 4 ऊपर, ये प्री मोलर है। देन उसके बाद आपके मोलर टीथ आते हैं और ये क्या करते हैं? ये आपके ब्रॉड एंड ग्रूव बोलते हैं। ब्रॉड मतलब क्योंकि बड़े होते हैं और ग्रूव टीथ होते हैं, चूइंग के और ग्राइंडिंग के काम आते हैं। तो ये आपका हो गया। देन उसके बाद है केयर ऑफ टीथ। आपको टीथ की केयर रखनी चाहिए। और इसमें एक डू यू नो में अभी आया नहीं है, हाँ नीचे है डू यू नो में, इफ शुगर एंड बैक्टीरिया लेफ्ट ऑन द टीथ फॉर लॉन्ग दे कॉज टूथ डिके। जो शुगर होती है और बैक्टीरिया आपके टूथ पर बहुत लंबे टाइम तक रह जाती हैं तो वो टूथ डिके कर देती है। इसीलिए आपको कहा जाता है रात को सोने से पहले मीठा कभी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि वो पूरी रात जब शुगर आपके माउथ में रहेगी तो बैक्टीरिया पनपेंगे और फिर वो टूथ डिके करेंगे, फिर आप फिलिंग करवाएंगे, आरसीटी करवाएंगे, दैट्स वेरी पेनफुल। तो इसलिए जो ये चीजें हैं ये आपको रात को नहीं खानी चाहिए। और जब भी आप खाएं तो एक बार इसमें ब्रश जरूर करें। द शुगर द वाइट आउटर कवरिंग जो होती है वो इनेमल होती है। टीथ की जो आउटर कवरिंग होती है उसे इनेमल कहा जाता है और वो हार्डेस्ट पार्ट होता है आपकी ह्यूमन बॉडी का। कहा जाता है कि वो डायमंड जैसा पार्ट होता है, मतलब बहुत हार्ड पार्ट होता है। लेकिन आजकल वो इतना वीक हो गया है क्योंकि हम शुगर ज्यादा इंटेक करते हैं और हम अपने दांतों की सफाई नहीं रखते हैं। कैसे हम अपने दांतों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? ब्रश टीथ ट्वाइस अ डे, मॉर्निंग में और नाइट में हमें 2 टाइम ब्रश करना चाहिए। हर मील के बाद, चाहे वो आपको स्नैक ही क्यों ना हो, चाहे आपने एक टॉफी क्यों ना खाई हो, हर मील के बाद आपको अपना टीथ को रिंस और वॉश करना चाहिए। शुगरी फूड को और शुगरी स्नैक्स को आपको अवॉइड करना चाहिए। सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, ये सब चीजें हैं, ये क्या करती हैं? आपके टीथ में जाकर चिपक जाती हैं और फिर जो है बैक्टीरिया पनपते हैं वहां पर। डेंटिस्ट की रेगुलर चेकअप्स के लिए जाना चाहिए। फ्रूट खाने चाहिए जैसे कि एप्पल है, गवावा है, वेजिटेबल्स जैसे कि रेडिश है, कैरेट है। सच फूड्स जो कि आपकी एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि ये हार्ड होते हैं। आपने देखा होगा गवावा हार्ड होता है, रेडिश कैरेट ये हार्ड होती है, तो आपके टीथ की इसमें एक्सरसाइज होती है। क्लीन द टंग टू रिमूव जर्म्स। आपकी टंग क्लीनर से आपको जो है टंग भी डेली जो है क्लीन करनी चाहिए ताकि आपके जितने भी जर्म्स हैं वो क्लीन आउट हो जाए। तो ईट कैल्शियम रिच फूड। जो कैल्शियम रिच फूड कौन से होते हैं? जो कि डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं आपके, मिल्क हो गया, एग हो गया, मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए जैसे कि दही है, पनीर है, ये सब कैल्शियम रिच फूड होते हैं। ये आपके टीथ को क्या है? स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। करेक्ट वे ऑफ ब्रशिंग, ये क्या है? सबसे पहले आप ऊपर से ब्रश कीजिए, फिर आप साइड में ब्रश कीजिए और जो है ये पीछे आपके ग्रूव्ड टीथ पे जो कि आपकी जाड़ें हैं उन्हें अच्छी तरह से क्लीन कीजिए। तो ये इस टाइप से आप अपने टीथ को क्लीन कर सकते हैं। तो ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया है बच्चों। कैनाइंस कौन से होते हैं? अभी मैंने आपको बताया जो पॉइंटेड टीथ होते हैं उन्हें कैनाइंस कहते हैं। डायरिया क्या होती है? जो कि लूज मोशन बोले जाते हैं, जिसमें कि आप टू मच वाटर को लॉस कर देते हैं, वो होती है डायरिया। डाइजेशन क्या होती है? जब आपके ब्रेकिंग डाउन कर दे वो आपके फूड को, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फॉर्म में, उसे डाइजेशन कहते हैं। डाइजेस्टिव जूसेस कौन से होते हैं? जो कि आपके डाइजेशन में हेल्प करते हैं, उन्हें डाइजेस्टिव जूसेस कहते हैं। इन सीजर्स कौन से होते हैं? जो कि मैंने आपको बताया था सीजर की तरह काम करते हैं, मतलब आपके फ्लैट टीथ जो कि आपके फूड को कट करने में हेल्प करते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स कौन से होते हैं? जो कि हम देख नहीं सकते हैं बाहर से, जो कि इनसाइड होते हैं हमारी बॉडी के। मोलर्स एंड प्रीमोलर्स कौन से होते हैं? ये ब्रॉड एंड ग्रूव टीथ होते हैं जो कि चूइंग के एंड ग्राइंडिंग के काम आते हैं। सलाइवा क्या होता है? सलाइवा एक ऐसा लिक्विड होता है जो कि हमारी सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज होता है, उसे सलाइवा कहते हैं। द बॉडी ऑर्गन्स दैट कांट बी सीन फ्रॉम आउटसाइड आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन्स। फ्लैट टीथ आर इन द डैश ऑफ द माउथ। फ्रंट ऑफ द माउथ आएगा यहाँ पे। फ्लैट टीथ को हम क्या बोलते हैं? इंसीजर्स भी बोलते हैं। टंग इज यूज्ड फॉर डैश एंड डैश। यहाँ पे 2 चीजें लिखनी है आपको, टेस्टिंग लिख सकते हैं, लिकिंग लिख सकते हैं।
एंड स्पीकिंग लिख सकते हैं। टंग जो है तीनों चीजों के लिए यूज होते हैं, कोई भी दो चीज आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सलाइवा इज सिक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड्स। फ्लाइज कैन ट्रांसफर डैश टू अनकवर्ड फूड। यहाँ पे वैसे सबसे जो आपकी बुक में लिखा हुआ है वो जर्म्स आना चाहिए। फ्लाइज कैन ट्रांसफर जर्म्स टू अनकवर्ड फूड। सबसे पहले आपका आता है मिल्क टीथ। मिल्क टीथ में क्या है, मिल्क टीथ कितने होते हैं आपके 20। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, नहीं, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है लार्ज इंटेस्टाइन में। परमानेंट टीथ कितने होते हैं 32। रेक्टम क्या करता है, अनडाइजेस्टेड वेस्ट इज कलेक्टेड, यहाँ पे वेस्ट कलेक्ट होता है, एनस के थ्रू ये बाहर निकल जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव फूड की एब्जॉर्प्शन होती है यहाँ पर। द टीथ यूज टू टीयर फूड इनटू पीसेस, फूड को पीसेस में काटता है, वो क्या कहलाता है आपका, वो कहलाता है केनाइंस, जो कि आपका पॉइंटेड टीथ होते हैं। पॉइंटेड मतलब नुकीले होते हैं। रियाज मदर इज 32 years old. She is likely to have 32 permanent teeth. The organ which secrete digestive juices in the small intestine is the लीवर होता है एंड पेनक्रियाज होता है। पेनक्रियाज का ऑप्शन नहीं है तो आप लीवर पे टिक करेंगे। द फूड गेट्स कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन। फूड जो कंप्लीटली डाइजेस्ट होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, या फिर आप इसको लार्ज इंटेस्टाइन भी कह सकते हैं, क्योंकि फूड नहीं, वाटर का जो भी फूड में से जो वाटरी पार्ट होता है, जो कि उसका लिक्विड होता है, वो आपका लार्ज इंटेस्टाइन में कलेक्ट होता है। 8-year-old चाइल्ड इज लाइकली टू हैव, 8-year-old चाइल्ड के कितने टीथ होने चाहिए आपके, इसमें ऑप्शन वैसे आना चाहिए टेम्परेरी एंड परमानेंट बोथ होने चाहिए, क्योंकि हर बच्चे की एज स्पेसिफिक्स नहीं होती। वैसे हम 6 to 11 में बोलते हैं कि परमानेंट टीथ आपके आने स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन इस टाइम स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन आपके टेम्परेरी एंड परमानेंट दोनों टाइप के टीथ होते हैं। देन उसके बाद है ये आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। नेम द ऑर्गन थ्रू विच फूड एंटर्स द स्टमक। स्टमक में फूड जो है आपका ईसोफेगस के बाद एंटर होता है, पहले माउथ देन ईसोफेगस देन स्टमक, जैसे कि ईसोफेगस को हम फूड पाइप भी बोलते हैं। हाउ मेनी सेट्स ऑफ टीथ आर फॉर्म ड्यूरिंग वंस लाइफ, नेम देम। फर्स्ट वन इज मिल्क टीथ, दीज आर 20 in numbers, and second one is permanent teeth, these are 32 in numbers. नेक्स्ट है वन डिफरेंस बिटवीन मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ, यही आपका डिफरेंस होता है। मिल्क टीथ जो होते हैं आपके अर्ली एज में आते हैं, आफ्टर 3 years जो है यू हैव 20 टीथ, दीज आर कॉल्ड एज मिल्क टीथ। एंड बिटवीन 6 to 12 years ये जो आते हैं आपके परमानेंट टीथ होते हैं, और इनका नंबर जो होता है वो 32 होता है। वट डू यू मीन बाय टर्म डाइजेशन। डाइजेशन जो होती है इज अ प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स फूड कन्वर्ट इनटू द सिंपलर फॉर्म, इसे कहते हैं डाइजेशन। What happens to the food when it enters the stomach? स्टमक में जब फूड एंटर होता है तो उसके साथ क्या होता है, फूड मिक्सेस विद डाइजेस्टिव जूसेस विच आर सिक्रेटेड बाय स्टमक, और यहाँ पर जो है पार्शियली एब्जॉर्प्शन आपके फूड की स्टार्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। देन उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। ये आपका कंप्लीट करना है। इसमें क्या होता है, माउथ के बाद आपका आता है ईसोफेगस, जिसे हम फूड पाइप भी बोलते हैं, देन स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, देन रेक्टम एंड देन एनस। ये जो है आपके ये आपके ब्रीफ में नहीं देने हैं, तो चलिए ये भी कर लेते हैं। लिस्ट 5 गुड हैबिट्स दैट शुड बी टेकन केयर एट द टाइम ऑफ ईटिंग फूड। तो आपकी ये गुड हैबिट्स हैं कि वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग फूड, च्यू फूड प्रॉपरली before swallowing, not speak while chewing food, eat green vegetables and fruits every day, eat a balanced diet, take food at fixed intervals, drink about 8 to 10 glasses of water every day. इनमें से कोई भी 5 good habits आप लिख सकते हैं। Name the different types of teeth present in the mouth, also mention their function. जो आपके teeth होते हैं कितने types के होते हैं। First one is आपके जो है फ्लैट टीथ हैं, जिन्हें कि हम इंसीजर्स बोलते हैं, जो कि आपके बाइट करने के काम आता है। सेकंड इज पॉइंटेड टीथ, जिसे हम कैनाइंस बोलते हैं, जो कि आपकी फूड को टीयर करने के काम आता है। थर्ड देन आपके आते हैं ब्रॉड एंड ग्रूव टीथ। ब्रॉड एंड ग्रूव टीथ के 2 पार्ट्स होते हैं आगे, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। ये जो दोनों जो हैं आपके पहले प्रीमोलर्स आते हैं, जो कि 8 नंबर में होते हैं, 4 नीचे होते हैं, 4 ऊपर होते हैं। एंड मोलर्स जो होते हैं आपके वो 12 होते हैं, 6 नीचे होते हैं, 6 ऊपर होते हैं, जिन्हें हम जाड़े भी बोलते हैं। और इनका काम क्या होता है, ये आपके फूड को जो है चू करने के और ग्राइंड करने के काम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू चू दी फूड प्रॉपरली। आपको फूड जो है अच्छी तरह से चू क्यों करना चाहिए नीचे स्टमक में भेजने से पहले, सो दैट कि सलाइवा उसके साथ मिक्सअप हो जाए और कॉम्प्लेक्स स्टार्च से वो सिंपलर शुगर में उसको कन्वर्ट कर दे, सो दैट कि आपकी बॉडी जो है उसे इजीली एब्जॉर्ब कर पाए जितना आप फूड को चू करेंगे। व्हाई इज वॉशिंग ऑफ नट्स एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इंपॉर्टेंट फॉर अस। वॉशिंग जो है वो आपके फूड एंड वेजिटेबल्स के लिए बहुत जरूरी है। अनवॉश्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैन कैरी germs of disease which can cause diarrhea, vomiting and other stomach ailment.
और अनवॉश्ड फ्रूट जो होते हैं वो क्या करते हैं, आपके वॉर्म्स के एग्स को भी कैरी करते हैं, जो कि आपके स्टमक में जाके हैच हो जाते हैं और वहां पर जाके जो है वो अपना घर बना लेते हैं और फिर आपकी बॉडी जो है पेल, वीक और अनहेल्दी दिखने लग जाती है। देन उसके बाद है शीनाज मदर ऑफन टेल हर नॉट टू ईट टू मेनी स्वीट्स एंड चॉकलेट्स, व्हाई डू यू थिंक शी सेज सो? बिकॉज जो शुगरी फूड होता है वो क्या करते हैं, आपके टूथ डिके कर देते हैं अगर वो ज्यादा टाइम तक आपके टीथ पर लगे रह जाएं तो, और फिर जो है आपके टीथ इससे खराब हो सकते हैं। तो इसलिए वो कहती हैं कि अवॉइड शुगरी फूड्स, क्योंकि हमें शुगरी फूड्स के बाद हमेशा रिंस करना चाहिए और रात को शुगरी फूड कम लेना चाहिए, क्योंकि उससे जो है हमारे टूथ डिके हो सकते हैं।